शासन के विभागों में सरकारी नौकरियों में भारी हस्तक्षेप को रोकने के लिए सांसद ने कल सभी राजनीतिक दलों और लोगों की बैठक बुलाई और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना। और अब समाचारों की संख्या में ज्योति लकड़ा के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। रंगभेद विरोधी आंदोलन के प्रतीक और नोबेल शांति पुरस्कार तथा भारत रत्न से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का पिछले बृहस्पतिवार की रात जोहानिसबर्ग में उनके निवास स्थान पर निधन हो गया। इनके निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। इस बीच दिवंगत मंडेला के सम्मान में भारत में 10 दिसंबर तक 5 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई भी राजकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर कल पोर्टब्लेयर में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। गोलघर स्थित बोधिसत्व अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी पोर्टब्लेयर में आयोजित कार्यक्रम में कार्यालय प्रमुख सी मुकन और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बाबा साहेब की चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की। दूरदर्शन केंद्र पोर्टब्लेयर में भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने आपूर्ति विभाग में काम कर रहे 69 अस्थायी मजदूरों की सेवाएं नियमित करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रोफेसर के.वी. थॉमस का ध्यान आकर्षित किया है। इनके नाम भेजे अपने पत्र में इन्होंने कहा है कि ये मजदूर पिछले 20 से 25 वर्षों से इस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा 1993 से पहले ऐसे 80 मजदूरों की सेवाएं दी गई थी जिन्हें नियमित कर दिया गया था। श्री शर्मा ने मंत्री से आग्रह किया है कि वो इन लोगों की सेवाएं नियमित करने के लिए 69 अतिरिक्त पदों को सृजित करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और अन्य नेताओं ने राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली देश समूह की देवरा को बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं दी है। श्री शर्मा ने अपने शुभकामना संदेश में उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में देवरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पदक जीतकर देश समूह का नाम रोशन करने के अलावा युवाओं को प्रेरित भी करेंगी। पोर्टब्लेयर के पुलिस लाइन परेड मैदान में कल वार्षिक होमगार्ड दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में आयोजित परेड में महिला होमगार्ड की टुकड़ी सहित 4 टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। पुलिस महानिदेशक सुधीर यादव ने परेड की सलामी ली और होमगार्ड दिवस को संबोधित किया। महानिदेशक ने देश समूह में विशेषकर दूर-दराज के टीकों में ईमानदारी और समर्पण की भावना के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए होमगार्ड की सराहना की। कार्यक्रम में पुलिस और होमगार्ड के अधिकारी मौजूद थे। अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक के एटीएम को जल्द ही राष्ट्रीय नेट पर से जोड़ दिया जाएगा। बैंक के प्रबंध निदेशक रविंद्र राव ने बताया कि ये कार्य इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की शेड्यूल बैंक श्रेणी में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए औपचारिकताओं की पूर्ति कर दी गई है और नाबार्ड की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। श्री राव ने बताया कि सहकारिता बैंक पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से एक समूह में लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है और दूर-दराज के 7 इलाकों में 2 स्टेट बैंकिंग की सुविधा मुहैया करवाई गई है, जिससे 3 क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक से देश समूह में 12 और शाखाएं खोलने के लिए अनुमति देने के वास्ते अनुरोध भेजा जा चुका है। बैंक की ओर से कोर बैंकिंग सर्वेक्षण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पर्यटन विभाग ने देश समूह में पर्यटन सेवा देने वालों के लिए डाटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव किया है। इससे प्राकृतिक आपदा के समय समूह में SMS भेजने में आसानी होगी और पर्यटकों को समय पर सूचना मिल सकेगी। इस सिलसिले में सभी निजी और सरकारी होटलों, पर्यटन परिवहन सेवा से जुड़े लोगों, लॉज, जल क्रीड़ा, मत्स्य ऑपरेटर और स्कूबा तथा सी वॉक ऑपरेटर जो सीधे तौर पर पर्यटन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपना संपर्क सूचना निर्धारित प्रपत्र पर पर्यटन विभाग में 31 दिसंबर तक जमा करने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्टब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है सांसद की ओर से बैठक राज्य कुमार ने जीवन मीडिया अभियान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का
सांसद विष्णु पदरे ने द्वीप समूह में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने और प्रशासन के विभागों में रोजगार के लिए गैर स्थानीय लोगों की भर्ती के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों और संबंधित लोगों से राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है। सांसद की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अंडमान निकोबार प्रशासन ने इस ज्वलंत मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज स्थानीय लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सार्वजनिक रोजगार अधिनियम ही बाहरी लोगों को नौकरी देने से रोकने का एकमात्र विकल्प है, जिसे संबंधित अधिनियम के तहत सुलझाया जा सकता है। सांसद ने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों तथा पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों से अपील की है कि वे इस मुद्दे के समाधान के लिए एकजुट होकर कल अंडमान तमिलनाडु संगम में सुबह 10 बजे आयोजित होने वाली बैठक में अवश्य भाग लें। इस बीच सांसद ने इस मुद्दे पर लोगों से सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित किया है। इच्छुक लोग अपने सुझाव और टिप्पणी आज राजनिवास के पास स्थित सांसद कार्यालय या बैठक में उन्हें दे सकते हैं।